से बिलोंग करता है, गुजरात से ये था, तो हम सब मिला के सोचे हम हॉस्पिटल चले जाते, जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको मदद करें, राइट। और सडनली हम जब कैजुअलिटी के अंदर जाते बहुत सारे पेशेंट हैं, राइट, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को से बड़ा सिचुएशन आई, तो आके मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुछ नहीं, बस बैठा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, पैनिक सिचुएशन। फिर हम बाहर चले जाते हैं, मैं भागते भागते एक एम्बुलेंस पर डाले चले, मैंने चला अच्छा पेशेंट लेने वाले तो जस्ट 10 to 15 मीटर्स के वहां पर लाइक बॉम्ब वाज प्लांटेड इन द वैगनर का, ठीक है। तो जैसा पेशेंट ले रहा पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, समझ में नहीं आया, पीछे भी पब्लिक थी, तो मैं एम्बुलेंस को करके भागने लगा आगे की तरफ, जिधर जब भाग रहा तो ये फिंगर वाज एम्पुटेटेड, राइट। चक्कर आ रही थी, भागा आगे जाके ग्राउंड पे लेटा, फिर हैंकरचिफ निकाला वाइट और उसको बांध दिया। अगेन आई केम बैक टू द कैजुअलिटी जो एंट्री होता ना, वहां चला गया। वहां चले जाने के बाद देख रहा मेरे दोस्तों को ढूंढ रहा है, 5 साथ ही उसका पूरा एम्पुटेट हो चुका था यहाँ, सॉरी लेग। फिर उसके बाद में हर एक जैनिंग था, उसको इम्पेक्ट ऑब्जेक्ट और इतना बड़ा ट्रायंगुलर मेटल पार्ट यहाँ पे घुसा था, ठीक है। तो कैसे तो हमने वो दोनों बंदे को लेके हम हॉस्पिटल में चले गए अंदर, तो गॉस भी नहीं मिला टू स्टॉप द ब्लीडिंग, मेरा दिस इज नॉट द राइट प्लेस, तो हम चले जाते। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, राइट। तो 12-1 बजे क्या हुआ, तो डॉक्टर बोला कि ये नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है सुबह देखते हैं, ठीक तो फुल्ली एम्पुटेटेड, ब्लूइश ब्लैकिश हो चुका था। फिर दूसरे दिन उसने सर्जरी चालू किया 7 बजे से लेके 1 बजे, तो माइक्रो सर्जरी किया, रिकंस्ट्रक्शन किया, अगेन इट रिकनेक्ट, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना है बहुत खुराफती लोग रहते हैं, राइट, दे आर नॉट कैपेबल टू सस्टेन इन द लाइफ, तो उन पे ध्यान रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या फिर हमारा क्लिनिक है कौन है क्या है, थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। अभी क्या हो रहा है पुणे में तो बहुत ये चल रहा है, मतलब गुंडागिरी, ये दादागिरी, झगड़ा बिगड़ा, हमारे तो कोई गैंग चल रहा है, मतलब जो नए नए बच्चे हैं, राइट, 12वीं पॉवर्टी लाइन है, पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो ऐसे झगड़ा मारे पीटे ऐसे करते, राइट। तो अभी 18 साल की उम्र में बच्चे कहा जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, राइट। तो ये बड़ा दुखद कहानी, ये नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब इसके आगे हमारे माँ बाप को, हम तो पढ़ लिए, हमने डॉक्टरी कर लिए, सब कुछ कर लिए, आगे वाली जो पीढ़ी है वो चैलेंजेस रहने वाली। क्यों? पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा मालूम, क्योंकि अभी जितने मेरे कर्नल विनल जो दोस्त थे, जो टीनेजर्स है, नई डॉक्टर बनना बनता है। क्यों? कि भाई तुमको देखता हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, सही बच्चों के लिए टाइम नहीं है, राइट। पुणे में अभी कैसे आईटी लोग ज्यादा है, दोनों वर्किंग है, 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, टाइम नहीं दे पाते, फिर डे केयर जो है ना, डे केयर क्या कहता हूँ, इसका डिमांड बढ़ने लगा है, ठीक है, दोनों बिजी रहते हैं। अभी कैसे, अब लड़के अभी इतना होशियार हो, इतना पढ़ाई किए, तो अभी जाओ घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे, उनको भी लगता है मेरे भी ड्रीम्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, किड्स को यू कुड नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन लड़के बड़े बदमाश होते जा रहे हैं आजकल। लड़कियां हमारे पास आते सिंबल में टीनेजर बड़े खतरनाक हो नहीं, आप वो मैं ऐसा टिपिकल नहीं बोल रहा, तो वही बोल रहा हूँ। अब जैसा भी एक तो दिक्कत है हाई क्लास वाले जो पैसे वाले, उनके बच्चे और गरीब लोग के बच्चे, ठीक है। तो ये दोनों के बच्चे कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होते, पर वो पैसे वाले को बदले जाए, बड़ों ने कहीं तो डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, उनको मालूम पापा का पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है। एमबीबीएस की सीट कितने में जाती है पता है आपको? 1 करोड़ तक खर्चा हो जाता है। अब वो डॉक्टर तो बन गया, मैं देखता हूँ ना जितने भी लोगों को पढ़ाता हूँ, इंटर्न्स, एमबीबीएस इंटर्न्स, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको कैसे सस्टेन किया हमें पता है। कॉलेज वाले भी टेंशन नहीं लेता, बस 2-4 पास करा दे, पास करो चल जाते, राइट। तो दैट इज द सिचुएशन। अच्छे डॉक्टर के आउटपुट है ही नहीं मार्केट। बहुत सारी ये जो ट्रेनिंग है ना, इसकी बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ बीएलएस, सिंपल बीएलएस, पूरे इंडिया के एंटायर पॉपुलेशन में सिर्फ 2% हेल्थ केयर लोग हैं जो ट्रेंड है बीएलएस पे, करेक्ट बीएलएस कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं, अगर आपको रियलाइज होगा जो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और अभी ये जो देख रहा हूँ, ये शायद मैं पहले कभी सीख जाता तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल से सब कुछ लेवल बढ़ जाता। जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट, तो तब आप ये सवाल पूछ जाएंगे, भाई इसी जानते हो, शॉक के बता, शॉक देना आता है,
ब्रेडिकार्डिया का मैनेजमेंट क्या है, माइग्रेन इंफेक्शन का मैनेजमेंट, नहीं बोले तो 10 में से आप कम से कम 6 जवाब पक्का दो। जैसे मैंने देखा है, कल देख के हमको समझ में आता है जो भी पढ़ा है गया है अंदर, समझ में आ रही बात। तो उतना थोड़ा खुल के रहो, बहुत कुछ करने की लाइफ में। मैं तो बोलता ना, इंडिया में इतना पैसा है, हम सोचते जैसे हम बोलते हैं ना, मैं 2 साल मिडिल ईस्ट में रह गया, मैं 2 साल में 20-25 लाख रुपए जमा करके भी लाए, ठीक है, पर जब पैसे जब कमाने जाते हैं ना तो हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो कोई भी फॉरेन, मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, एक दोस्त है अबू धाबी में, एक दोस्त है यूपी में, ठीक है, यूएस में एक दो फ्रेंड आजा बोलते हैं, मैंने नहीं भेजा। इंडिया इज द बेस्ट। व्हाई बेस्ट? फाइनेंशियली भी देखो, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं सिर्फ सिंबॉइस के एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे कि सर, जैसे कि अभी नहीं बताऊँ, जब फाइनल ईयर में आओगे ना तब बताऊँ। फाइनल क्या गलत काम नहीं करता? नहीं हाँ, जब फाइनल ईयर तब बताओ, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, एक नौकरी करना पड़ता है हमारे फाइनेंशियल एड घर चलाने के लिए। कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एज अ कॉमन सिटीजन योर जॉब इज टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। यस सर। राइट, आप लोग को पता है सोसाइटी का इनका मुझे अच्छा लगता है। व्हाई दे डू फास्टिंग? क्योंकि किसी का पेट भरा है, ऐसे ही है। मैंने भी कल में पढ़े, मैं मिडिल ईस्ट था ना, तब से मैं थोड़ा उर्दू अरबी बोलता हूँ, ठीक है। सो कुछ भी करने के लिए सोसाइटी के लिए कुछ करना, अब जो काम है, कुछ दान देना है, कुछ करना जरूरी है, राइट। 100 रुपए में 1 रुपए तो गरीब को मदद करो, ठीक है, जितने आपने हैसियत उतने, तो वो फ्रेंच फ्राइज खिला बहुत देते हैं, फ्रेंच जरूरी है, फ्राइज। ठीक है। तो सोचो आपको क्या करना है, जिसको जाना जा सकता है। तो कोपिंग ऑफ डेथ, right? Why there are an increased number of cardiac arrest? That is the only reason